प्लस प्लस माइनस चिन्ह है, देखिए माइनस है तो घटाव में चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस के डी और ये माइनस के 4, यानी हमको डी मिल गया 4। डी कितना मिल गया? 4 मिल गया। तो डी मिल गया, रख दे रहे हैं फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो ए आ जाएगा। ये क्या है? इसे बोलते हैं हम लाइक का बटन बोलते हैं, ठीक है। इसको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। ओके, और ये आपका प्रश्नावली 5.3 है और ये आपका समांतर श्रेणी का एनसीईआरटी बुक क्लास 10, ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम 6 तक सवाल को बता चुके हैं, ठीक है। हज 3 में आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद ये अगला वीडियो है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। चलिए, सिंपल सी बात है। पदों की संख्या को कह रहा है, 22 को पद है, यानी पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं, तो n बराबर आपका हो जाएगा 22, यानी 22 हो गया। ज्ञात कीजिए जिसमें d और सार अंतर d बराबर कितना है? 7 है, और 22वां पद आपका 49 दिया, 149 माने A22 बराबर दिया है 149। तो हमसे क्या पूछ रहा है? उस एपी के 22 पदों का योग पूछ रहा है, 22 पदों का हमको योग पूछ रहा है, ठीक है। तो चूँकि इसमें प्रथम पद गायब है, इसलिए पहले प्रथम पद हम निकाल ले रहे हैं। तो चूँकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो an यानी 22वां है। a के जगह पर मेरे को कुछ पता नहीं है, n के जगह पर कितना है? 22 पदों है, तब n के जगह पर 22 रख दे रहे हैं। भाषा समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है? अब ये 22वां पद कितना है? 149 है, तो चलिए हम रख दे रहे हैं 149। ये तो मेरे को निकालना है, ये हो जाएगा 21, और अब इसको गुना करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी की 14, 49 प्लस के 147 तो इधर आ जाएगा, तो मास 147, अर्थात कुल मिला के ए बराबर आ गया हमको 2, ठीक है। तो ए आ गया, तो 22 पदों का योग निकालना है, तो आराम से निकाल लेंगे हम। S22 निकालना है, तो S22 तो n/2 इंटू ए प्लस an कर दे रहे हैं, यानी A22 ही है 22। तो n के जगह पर रख दे रहे हैं हम 22, अब बटा 2, a के जगह पर हम निकाल कर लाए कितना है? 2, और A22 है 149। काट दीजिए इसको 11 मरतबे 11, ये हो जाएगा 151। अब गुना करेंगे तो कितना होगा? 11 कम 11, 11 25 55, 11 कम 11 516, यानी कुल मिला के 1661, डबल 1 के बीच में डबल 6 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका हो जाएगा 1661, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, यानी 8। चलिए देखिए, कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन के उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिया है, ठीक ना। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग, तब पदों का संख्या कितना है? 51 है, ठीक है। जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा मतलब हुआ मेरे प्यारे a प्लस डी 14 है, और तीसरा मतलब a प्लस 2d 18, ठीक है। अब इतना दे दिया है, तो हमसे योग पूछ रहा है ना, तो इसको और इससे चल करके हम d का मान निकाल रहे हैं। तो ऐसा कर रहे हैं, a प्लस डी बराबर 14 समीकरण फर्स्ट का दे रहे हैं, और a प्लस 2d बराबर 18 का दे रहे हैं समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, फर्स्ट में से सेकेंड को क्या करें हम? माइनस का दे रहे हैं। a प्लस डी इक्वल 14 है, a प्लस 2 प्लस प्लस माइनस चिन्ह है, देखिए माइनस है तो घटाव में चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस के d और ये माइनस के 4, यानी हमको d मिल गया 4। d कितना मिल गया? 4 मिल गया। तो d मिल गया, रख दे रहे हैं फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो a आ जाएगा।
समीकरण फर्स्ट से, तो फर्स्ट है ए प्लस डी बराबर 14 है, ए प्लस डी मिला के, और डी के मान हमारा 4 आ गया, तो ए बराबर समझ रहे हैं कितना आ जाएगा 10। ए आ गया, डी आ गया, हमसे कितना पूछ रहा है 51 पदों का योग पूछ रहा है ना। तो एस 51 बराबर 51/2, एन की जगह पर रख दिया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी अब की रख रहे हैं, ठीक है। तो 51/2 रहने दीजिए और 2 गुने ए की जगह पर रख दे रहे हैं 10, एन के जगह पर है 51-1 और डी के जगह पर रख दे रहे हैं 4, ठीक है। तो ये तो कटेगा नहीं, तो 51/2 ही रहने दीजिए। ये 10 दूनी की हो जाएगा आपका 20, 51 में सर 1 चला जाएगा तो कितना होगा जी 50, गुने है 4, ये तो कटेगा नहीं, ढोते चलिए 20, ये हो जाएगा 200, तो 51/2 और 200 हो जाएगा 20, 2 से काटिएगा तो 110 मरतब में, तो 51 गुने 110 गुना कीजिए, 11 कम 11, 11 5 55, 1 56 पर 1 0, यानी 5610 हो जाएगा। 51 पदों का योग कितना हो जाएगा 5610, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 9। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, ठीक है, 7 को पद के जोड़ करके कितना है 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, और 17 को के 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग याद करना है। चलिए कोई बात नहीं है। 7 पदों का योग 49 प्लस 7 पदों का योग तो हम निकाल रहे हैं, तो चूँकि पदों की संख्या यहाँ पे हो गया 7, ठीक ना, और SN बराबर हो गया 49 योग, ठीक है, और प्रथम 17 पदों का योग, तो इसके लिए n बराबर हो जाएगा 17 और योग हो जाएगा यानी SN बराबर होगा 289, ठीक है। इतना तो कोई दिक्कत है नहीं, जैसे से कहा था इसे कर दिए। तो अगर मन करे तो आप इसको SN1 मान सकते हैं, इसको N ही रहने दे सकते हैं, चाहे इसको N2 कर सकते हैं, ठीक है। तो चूँकि SN1 कर दीजिए, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी होता है ना, तो n1 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मानना है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए एक AP एक ही है, इसलिए प्रथम पद दोनों का क्या होगा बराबर ही होगा। तो ये कितना हो गया 49 हो गया, n के जगह पर 7 रख दे रहे हैं, a रहने दीजिए, a और d हमको नहीं ना है, a और d रहता तो झंझट का रहता, निकाल लेते आराम से। n पदों का योग निकालना है, चलिए 7 - 1 इंटू डी के तो पता नहीं है, ये 7 से काट दें, 7 से गुना कर दे रहे हैं एक लाइन में, 7 दूनी की 14 हो जाएगा। ये आपका 2a प्लस 6d, ठीक है, 2 कॉमन ले रहे हैं, इजी हो जाएगा, 2 इसमें से लेंगे तो a प्लस 3d बचेगा, तो 2 से काटिए 7 मतलब में, यानी कुल मिला के a प्लस 3d बराबर हो जाएगा कितना 7। इसको कर देना समीकरण फर्स्ट, ठीक है। तथा अब इसके लिए चलेंगे SN2 इतना इंटू 2a प्लस n2 - 1 इंटू डी मानना है, ये 289 हो जाएगा आपका, ये 17/2, 2a को रहने दीजिए, n की जगह पर रख दे रहे हैं 17 - 1 और डी को रहने दीजिए, 17 से कटेगा 17 17, हाँ 289, 17 दूनी की 34, 2a 17 से एक जगह से 16d, 2 कॉमन ले लीजिए फिर, तो a प्लस 8d, 2 से कटेगा 17 मरतब में, यानी कुल मिला के a प्लस 8d इक्वल हो गया आपका 17 समीकरण सेकेंड। अब हम इससे a और d का मान खत्म, घटा दे रहे हैं, a है तो घटा दे रहे हैं, सेम है तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, तो a प्लस 3d बराबर 7 है और a प्लस 8d बराबर 17 है। घटाव में चिन्ह बदल जाता है जी, कट गया, मास के 5d होगा और ये 17 में 7 जाएगा तो मास के 10, तो 5 दूनी की 10, d बराबर आ गया हमारा 2।
डी बराबर 2। अब डी के मान को फर्स्ट में चाहे सेकंड में रख देंगे तो हमारा आ जाएगा ए का मान। समीकरण फर्स्ट से ही चल दे रहे हैं, तो ए प्लस 3d इक्वल 7, ए प्लस यहाँ 2 रख दे रहे हैं, 6 हो जाएगा, यानी कुल मिला के हमारा ए बराबर आ जाएगा 1, डी बराबर 2, ए बराबर 1 आ गया। तो हमको क्या कर रहा है, एन पदों का योग पूछ रहा है ना। तो चलिए जी एन पदों का योग निकालिए। एन पदों का योग तो एस एन होता है, एस एन बराबर होता है एन बटा 2 आई इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन तो रहने दीजिए क्योंकि एन पदों का पूछ रहा है, 2 गुने ए के जगह पर 1 रख दे रहे हैं। एन पदों का पूछ रहा है, एन छोड़ दीजिए, डी के जगह पर रख दे रहे हैं 2। एन बाई 2 इंटू ये 2a कम 2 ये गुना कीजिएगा तो 2n मास के 2 मास 2 प्लस 2 ख़त्म हो जाएगा। तो n बाई 2 गुना होगा 2n, तो हमारा 2 से 2 ख़त्म, n में n से गुना करेंगे तो n स्क्वायर आ गया मेरा आंसर। ठीक है, n स्क्वायर। तो आई होप मेरे प्यारे इसे भी समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन 10 कि दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 यानी प्रथम पद, दूसरा पद डॉट 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 an, फिर उसके आगे वाला पद से एक AP बनती है यदि a नीचे दिए अनुसार परिभाषित। an आपको दिया है, an दिया है, एगो दूगो सवाल हो गया। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं। पहले ये हम जांच कर ले रहे हैं कि AP है कि नहीं है। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए क्या करते हैं, a1 मतलब n के मान दिया है 1 2 3, इस तरह से n के जगह पर हम रखते हैं 1। तो इसमें फर्स्ट वाले में लेके चलिए, तो n बराबर है 3 प्लस 4n है, तो 1 रख रहे हैं, तो 3 प्लस 4 यानी 3 प्लस 4 एकम 4 होगा तो 7 आ गया। ठीक है, फिर a2 देख ले रहे हैं, तो n बराबर है हमारा 3 प्लस 4n है ना, तो a आपके 2 रख रहे हैं, तो 3 प्लस 4 गुने 2 कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8, ये अर्थात 11 आ गया। एक और देख ले रहे हैं, ठीक है, a3 देख लेते हैं, n बराबर कितना है 3 प्लस 4n है, तो a3 रख करके देख रहे हैं, तो 3 प्लस 4 गुने 3, तो 3 प्लस 12 यानी 15। ठीक है, देखिए 7 4 11 11 4 15 इस तरह से तो बढ़ रहा है, अर्थात AP तो है ही। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ओके, तो कह रहा है कि क्या AP है, तो हाँ AP है, हाँ से एक AP बनती है, हाँ AP बनती है। अब 15 पदों का योग पूछ रहा है, तो AP बन रहा है, तो मतलब कितना होगा 7 होगा, 11 होगा, 15 होगा, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। अब हमको 15 पदों का योग पूछ रहा है, 15 पदों का योग। तो 15 पदों का योग निकालने के लिए चूँकि SN बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो 15 पदों का योग पूछा है, तो 15 रख दिए, तो यहाँ n के जगह पर 15 बटा 2, a प्रथम पद 7 बनेगा, यहाँ 15 रख दे रहे हैं, और डी के जगह पर 7 4 11 4 15 4 4 बढ़ते जा रहा है ना, ये 15 बटा 2 सत्य हो जाएगा आपका 14, 15 में से एक जगह 14 गुने 4, तो ये हो जाएगा 15 बटा 2, 14 के 14 रहने दीजिए, 14 चौका 56, 15 बटा 2 जोड़िए 6 4 10, 5 1 6 1 7, 2 से ये हो जाएगा 35 मरता में, तो 15 15 तिया 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा जी, 45 7 52 होता है क्या, 552। ठीक है, फिर हम दूसरा देख ले रहे हैं। दूसरा मेरा क्या है, तो दूसरा है an बराबर 9 माइनस 5n। ठीक है, इसे देख ले रहे हैं AP में है कि नहीं है। तो फिर वही बात दूसरा के लिए n बराबर है आपका 9 माइनस 5n, तो n बराबर रखेंगे हम 1 2 3 4 ऐसे करके रखेंगे। ठीक ना, तो पहले n बराबर हम 1 रख रहे हैं, तो n बराबर 9 माइनस 5n है, तो 1 रखेंगे, तो 9 माइनस 5 गुने 1 यानी 9 माइनस 5 यानी हो जाएगा 4। फिर दूसरा रखेंगे
एन बराबर है 9 माइनस 5n, तो 2 रखेंगे, सॉरी तो 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो मास के 1 आ जाएगा, होगा ना। फिर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे आपकी, तो 9 माइनस 5n, यहाँ 3 रखेंगे, तो 9 माइनस हो जाएगा आपका 15, तो 15 में सर 9 जाएगा, तो मास के 6। देखिए 4 है, उसके बाद -1 हुआ, उसके बाद -6 हुआ। देखिए एपी है कि नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा, तो दूसरे पद में से पहले घटाएंगे, तो -1 में से 4 घटाइएगा तो -5, फिर -6 में से -1 घटाइएगा तो -5, अर्थात है, ठीक ना। तो एपी में है, एपी बनाती है, एपी में है या एपी बनाती है, कौन कौन होगा, तो 4 होगा, -1 होगा, -6 होगा, इस तरह से आगे बढ़ते चल जाएगा। अब हमको कितना के पदों का निकालना पड़ेगा, 15 पदों का योग निकालना पड़ेगा, ठीक ना। इसमें भी 15 पदों का, तो ए बराबर यहाँ पे आपका क्या होगा 4, डी बराबर कितना होगा, मास 5 होगा, ठीक है, और एन बराबर हमारा कितना निकालना है, 15 पदों का। तो चूँकि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब बटा 2 ए के जगह पर रख दे रहे हैं 4, फिर n के जगह पर रख दे रहे हैं 15, और डी के जगह पर रख दे रहे हैं -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15/2, ये 4 दूनी की 8, 15 में सर एक जाएगा तो 14, 14 गुने -5 यानी 15/2 8, 14 प्लस -5 कर दे रहे हैं, 14×5 70, तो 15/2 गुने 70 में से 8 जाएगा तो मास हो जाएगा 62, 2 से काटिएगा तो 31 मरतबा में 15 गुने -31, तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा जी, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 1 46, 465 का ठीक आएगा, माइनस का, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 तो क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे 11 देखेंगे, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 10 नंबर सवाल में एक एक क्वेश्चन में कई गो क्वेश्चन लेकर के फेंट दिया है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग यहाँ इतना दिया है, n पदों का योगफल का लिए इतना दे दिया है, तो इसका प्रथम पद S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा, 10वां और 9वें पद ज्ञात करना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि यहाँ nवां पदों का योग माने Sn बराबर दिया है 4n मास n² दे दिया है। तो प्रथम पद पूछ रहा है, प्रथम पद क्या होगा, तो S1 बराबर n बराबर 1 रख दे रहे हैं, ठीक ना। तो 4 गुने 1 हो जाएगा और -1 के स्क्वायर, तो 4 और -1 तो कितना आ गया 3। प्रथम पद हमको मिल गया 3। अब प्रथम 2 पदों का योग देखिए, प्रथम पद और प्रथम पद का योग तो सेम ही आएगा, ठीक है, इसलिए घबराइएगा मत। कोई भी होगा अंक होगा तो उसका प्रथम पद को जोड़ेंगे तो वही आएगा जो प्रथम पद होगा। जैसे सिंपल सी बात समझिए, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसको जोड़िएगा तो प्रथम पद 2 है, तो 2 को जोड़िएगा तो 2 ये ना आएगा जी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब प्रथम 2 पदों का योग बराबर, तब 4 गुने 2, n के जगह पर 2 रखेंगे और फिर 2 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना जी, ये 8 हो जाएगा, 2 दूनी की 4, मतलब कि प्रथम 2 पदों का योग 4 हो गया। मतलब कि हमको कुल मिला के 2 गो बात बन गया। पहले का प्रथम पद निकल गया 3, हमको प्रथम 2 पदों का योग निकल गया 4। अब कह रहा है क्या कि दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद निकालने के लिए देखिए 2 गो पदों को जोड़ करके 4 है, अब प्रथम पद 3 है, तो इसको अंतर कर देंगे, घटा देंगे, अर्थात दूसरा पद बराबर S2 और -S1। दूसरा पद में दूसरे पद के योग में से पहले पद के योग को घटा देंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पद भी निकल गया। इसी प्रकार तीसरा पद, तो तीसरा पद पूछ रहा था, पहले 3 पदों का योग निकाल लीजिए कितना है। 3 पदों का योग मतलब कि S3 निकालिए कितना है, तो 4 गुने 3 रख दे रहे हैं
और 3 के स्क्वायर, यानी हो जाएगा 12 और 3 3 की 9, मतलब 3 पदों का योग 3 है। सॉरी, तीसरा पद कितना है? 3 है। तो तीसरा पद 3 है, तो अब हमको चाहिए तीसरा पद। हाँ, तो तीसरा पद पूछ रहा था, तीसरा पद तो 3 आ गया। तीसरा, सॉरी, ये 3 पदों का योग मेरे को 3 आया, ठीक ना। तीसरा पद पूछ रहा है, तो तीसरा पद जब पूछेगा तो फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे हम, ठीक ना। अर्थात कुल मिला के हमको 2 आ जाएगा, 2 आएगा। तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो तीसरा पद कितना है? तीसरा। प्रथम पद तो 3 है नहीं, और तीसरा पद निकालना है मेरे को ना। तो तीसरा पद ही आया, हमको कितना आया? तीसरा पद कितना आ जाएगा जी? दूसरा पद में सर, तीसरा पद में से दूसरा पद घटेगा, तो तीसरा पद 3 है और दूसरा पद कितना है? 1 है। दूसरा पद 1 होगा नहीं जी, पहले का पद जब 3 है ना गुरु, पहले का पद 3 है, ठीक है, तो दूसरा पद जो होगा आपका वो 4 हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा पद निकालिएगा, ये 2 पदों का योग निकला है, तो 2 पदों का योग कितना है? 4 है। अर्थात कहने का मतलब दूसरा पद हमको कितना आया है? 1 ना आया है। तो दूसरा पद 1 आया, प्रथम पद 3 है, तो प्रथम पद प्लस दूसरा पद जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा? 4 आएगा ना, 4। तो 4 यहाँ रख दे रहे हैं ना। तो 4 में सर 3 में 3 माइनस 4 तो माइनस के 1 होगा। इस बात को फिर समझिए, प्रथम पद हमको कितना आया? 3 आया है, और दूसरा पद कितना आया है हमको? दूसरा पद कितना है? 1 आया है। तब प्रथम और दूसरा का योग करेंगे तो तीसरा आएगा ना जी, तब तीसरा आएगा, तो तीसरा प्रथम 3 है, 1 4 हो जाएगा। तो तीसरा पद में सर दूसरा पद को घटाएंगे तो तीसरा पद में दूसरा पद हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा? माइनस के 1। अब माइनस के 1 आ गया तो तीसरा पद हमको मिल गया। अब हमको कह रहा है कि 10वें पद का योग, फिर पूछ रहा है हमको 10वें पद का योग। तो 10वां पद का योग निकालने से पहले हमको 9वां पद चाहिए, क्योंकि 9वां पद का काम हमको आएगा। तो 9वां पद निकालने के लिए S9, मैं 9 पदों का योग निकाल दे रहे हैं पहले। तो 4 गुने 9 मास 9 के स्क्वायर, तो 4 9 36, 4 9 36 से 9 81, 11 में 6 गया 5, मास के 45। अब हम आराम से निकाल लेंगे 10वां पद। तो 10वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 10वां पदों के योग में से 9वां पदों को घटा देंगे, ठीक है। तो अभी हमको 10वां पद चाहिए, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 10वां पद भी निकाल रहे हैं। S10 बराबर 4 गुने 10 मास 10 के स्क्वायर, 4 दहिया 40 और 10 दहाई 100, कुल मिला के 60। अब यहाँ रख देंगे हम 10वां पद मास के 60, ये मास के 40 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस के 20। 10वां पद कितना आ जाएगा? 10वां पद कितना आ जाएगा जी? अच्छा, ये 45 है जी, 40 नहीं है, तो 15 आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 5 में 4 गया 15, मास के 15 आ जाएगा। अब एनवां पद पूछ रहा है, एक लास्ट और बात पूछ रहा है, एनवां पद। तो एनवां पद निकालने के लिए फिर अगला पद में सर, अगले पदों के योग में सर ओकरा पहला पदों का योग को घटा देंगे, ठीक। तो SN बराबर क्या होता है? N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D होता है, माइनस काहे के लिए इसको हम काला रखें? हमको तो एनवां पद दिला ही है, एनवां पद दिला है कितना? 4N मास है। फिर इसको करते तो होता ही आता माइनस, एगो कम करेंगे, तो एगो मतलब N के जगह पर एगो कम रखेंगे, तो N-1 और N-1 के स्क्वायर, 4N माइनस N स्क्वायर, ठीक है। ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस के गुना कर दे 4N, माइनस माइनस प्लस के 4, ये माइनस प्लस हो जाएगा N-1 के स्क्वायर, मतलब कि N स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2N, मास N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर खत्म हो जाएगा, प्लस के 4N मास के 4N खत्म हो जाएगा, 4 माइनस 2N, ठीक ना। एनवां पद कितना आ जाएगा? सॉरी, एक यहाँ 5 हो जाएगा जी, 4 और 1 5 माइनस 2N, यही आ जाएगा हमारा कौन? एनवां पद।
आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। अगर मेरे प्यारे अगर ये 11 नंबर क्वेश्चन अगर इस प्रकार से नहीं समझे होंगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम इसको दूसरे तरीक़ा से समझाने का कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे मिलते हैं 12 से आगे क्वेश्चन को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय।